ठीक है। त्रिकोणमिति याद किए हो पहले का, इसमें मालूम है त्रिकोणमिति क्या है? साइन कोस टेन सब फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो? साफ बिल्कुल नहीं याद है। ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो होगा ना। देखो तुम्हारा त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोण RY त्रिकोणमिति, TRIGONMETRY त्रिकोणमिति, TRIGON त्रिकोणमिति, ठीक है, वाई त्रिकोणमिति, ठीक है। देखो त्रिकोणमिति में तुम्हारा इसमें पढ़ना है हम लोग को त्रिकोणमिति। देखो क्या होता है त्रिकोणमिति में, पहले इसका त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। त्रिकोणमिति कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द होता है, साथ में देखो ये 3 गो शब्द से मिलकर त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द है, 3 गो शब्द से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें पहला होता है तुम्हारा ट्री, और दूसरा होता है गोन, और दूसरा होता है मेट्रॉन। त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मिलने से बना होता है, ट्री, गोन और मेट्रॉन, ठीक है। इसमें त्रिकोणमिति आपको पता है ग्रीक शब्द है। देखिए इसमें ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, ठीक है। देखो त्रिकोणमिति में आपका ये हो गया। त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हो क्या पढ़ना होता है? पढ़ना होता है हम लोग को, देखो त्रिकोण 3 मतलब ये मतलब 3 भुजा, कौन सा ऐसा आकृति होता है जिसमें 3 को भुजा होता है? त्रिभुज में 3 को भुजा होता है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग वही पढ़ते हैं, किसके बारे में? तो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के भुजा के बारे में पढ़ते हैं। इसको जानू यार बोलो, सुनो, त्रिभुज के भुजा के बारे में पढ़ते हैं, और साथ में क्या पढ़ते हैं? उसके कोण के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं? त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच मतलब बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आपका त्रिकोणमिति, ठीक है, 1 नंबर था आपका। ये माप, ठीक है, चलेगा, बोल रहे हैं तो माप हो गया, ठीक है। त्रिकोणमिति देखो इसमें तुम्हारा फॉर्मूला होता है, तुम्हारा सबसे पहले फॉर्मूला तुम्हारा होता है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और उसके बाद से टेन थीटा, कॉट थीटा होता है, फिर सेक थीटा और कॉसेक, ठीक है। तुम्हारा साइन थीटा देखो इसका होता है फॉर्मूला तुम्हारा लंब बटे कोण, इसका होता है आधार बटे कोण, बस यही 2 को याद करना होता है। देखो लंब बटे कोण, आधार बटे कोण, इसका आगे जितना निकालना हो ना, टेन थीटा का मान निकालना हो तो इसका ऊपर ले लेना, इसका ऊपर लंब बटे आधार, ठीक है। इसके ऊपर का लंब बटे आधार। अब यहाँ से इसके बाद से 3 को निकालना है तो इसके उल्टा होता है, पलटते जाओ इसको। देखो यहाँ पर लंब बटे आधार है तो cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे, ठीक है। अगर हमको निकालना हो सेक थीटा का मान तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोण आधार बटे कोण है तो क्या हो जाएगा? कोण बटे आधार, ठीक है, आधार। और तुम्हारा कोसेक थीटा ऊपर का लंब बटे कोण है तो इसका हो जाएगा कोण बटे लंब, ये तुम्हारा हो गया इसका। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। इसमें याद हमको सिर्फ वही करना है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का याद करो लंब बटे कोण, और कॉस थीटा का आधार बटे कोण, ये 2 याद रहेगा, तुमको पता लग जाएगा। अगला निकालो 10 का तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर ले लो लंब बटे आधार, ठीक है। कॉट थीटा का निकालना है तो अब यहाँ से पलटते जाओ डायरेक्ट, टेन थीटा यहाँ से पलटते जाओ, लंब बटे आधार है तो इसका आधार ऊपर, लंब नीचे चला आएगा। सेक थीटा का निकालना है तो कोण बटे आधार है ना, तो यहाँ पर क्या है आधार बटे कोण, तो इसको पलट दो, कोण ऊपर आधार नीचे, मतलब यहाँ से नीचे से पलटते चले जाना, हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया। अब 2 नंबर फॉर्मूला था, 3 नंबर फॉर्मूला पर आप 3 नंबर होता है तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस तुम्हारा प्रमेय याद रहे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज
पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए लगता है? समकोण त्रिभुज के लिए। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, ठीक है। तुम्हारा इसमें फॉर्मूला होता है कोण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कोण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें तुमको जैसे देखो कोण बराबर होता है, ठीक है। अगर हमको लंब का निकालना हो तो इस आधार को इधर भेज देंगे, तो प्लस में है तो इधर बराबर का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लंब के लिए क्या हो जाएगा? लंब बराबर तुम्हारा हो जाएगा कोण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम्हारा कोण हो गया, लंब हो गया, आधार निकालना हो तो तो इस लंब को इधर भेज देंगे तो कोण यहीं पर आ जाएगा, कोण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तुम्हारा हो गया। 3 को फार्मूला, ये तुम्हारा पाइथागोरस का फार्मूला है कोण का। इसी से निकला है। हमको लंब निकालना है तो आधार को इधर भेज दिए हैं, मतलब कोण के साथ माइनस में कर दिया आधार का निकालना है तो लंब को इधर भेजकर कोण के साथ माइनस में कर दिए हैं, कोण के साथ माइनस में, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब 4 नंबर तुम्हारा देखो इसमें तुम्हारा क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो इसमें आते हैं हम लोग लंब को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं, ठीक है। और लंब के बाद से क्या है तुम्हारा? आधार को बोलते हैं बी, और कोण को एच बोलते हैं। इसमें तुम्हारा कुछ गलती हो रहा है शायद। अच्छा, इसको रहने दो, पी बी एच इसको रहने दो। इसमें तुम्हारा ये हो गया। अब 4 नंबर पर तुम्हारा क्या है कॉन्सेप्ट इसका अगला तुम्हारा है कोण पहचाने वाला शायद था। हाँ, कोण पहचाने वाला है तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब तुम्हारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें हमको कोण पहचानना है। अब लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या चीज? कोण, लंब और आधार की पहचान, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? कोण का, लंब का, आधार की पहचान क्या है, ठीक है। तो देखो इसको पहचान के लिए सबसे पहले हम 3 को त्रिभुज बनाएंगे। ABC, ठीक है। फिर से एक और त्रिभुज बनाएंगे। हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, याद रहे। समकोण देखो, समकोण का मतलब है वो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एल के जैसे बन रहा हो। यहाँ पर एल के जैसे बन रहा है, यहाँ पर एल के जैसे बन रहा है, एल के जैसे बने वही उसी को सिर्फ बनाएंगे। हम इस जगह इस त्रिभुज को नहीं बना देंगे इस तरह, काश इसमें कोई एल के जैसा नहीं है। समकोण त्रिभुज मतलब एल के जैसे आकृति बने, मतलब जहाँ पर 90 डिग्री का हो। इसमें ये वाला आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर इसका माप 90 डिग्री। ए बी सी आपका एक और त्रिभुज ले लिए। इसमें हमको पहचान करना है तीनों में लंब, कोण, आधार, ठीक है। ABC, ठीक है। देखो इसमें तुम्हारा इस त्रिभुज को मान के चलो तुम, ये तो तुम्हारा 90 डिग्री है। तो याद रहे जो कोण माप, जिसका माप मतलब समकोण त्रिभुज में तुम्हारा जो समकोण के सामने यानी जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसके सामने जो भुजा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोण। तो इसको क्या बोलेंगे? सामने वाले को कोण, ठीक है। इस यहाँ पर भी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाले को कोण। यहाँ पर भी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाले को कोण, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। सुनो, एक कोण हो गया। अब इसका आधार कौन होगा? तो इसका आधार देखो बी से जो सटा हुआ है कौन सा, इसका आधार हो जाएगा ये। देखो हम इसमें इस कोण के लिए ज्ञात कर रहे हैं, ये कोण के लिए। तो इस कोण के लिए आधार कौन हो गया? ये। और ऊपर वाला हो गया ये रेखा, ये लंब हो गया, ठीक है। अब इसमें आओ और हम यहाँ पर थीटा का मान दे दें इसके, तो मतलब कोण ए के लिए आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा? लंब हमेशा देखो जिस कोण को ज्ञात करना हो ना उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो इसके सामने वाला भुजा कौन है? ये। तो यही आपका लंब है। ये बच गया तो ये आधार हो गया। कोण आपका सामने वाला है पर निकला हुआ है कोण यहीं से,
देखो कोण हमेशा देखो बता रहा है, कौन होगा वो भुजा जो तुम्हारा 90 डिग्री के सामने होगा। तो 90 डिग्री के सामने कौन है, ये वाला, इसमें भी 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के सामने है तो कौन होगा ना, और लंब वो वाला होगा जिस कोण को हमको निकालना है, हमको कोण ए निकालना है तो उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। इसमें मान के चलो कोण सी निकालना है, इसमें कोण सी निकालना है तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला लंब होगा, लंब होगा ना। आपका ये वाला बच गया आधार, समझ में रहा है। तो ऐसे आपका होगा कोण। याद रहे इसमें कोण की पहचान के लिए जो कोण समकोण होगा, मतलब जो 90 डिग्री का होगा, उसके सामने वाला भुजा कोण होगा। जिस कोण को हमको निकालना है, मान के चलो ए के निकालना है तो ए का, ठीक है, जिस कोण का निकालना हो उसके सामने वाला भुजा होगा लंब। जैसे यहाँ पर थीटा का निकालना था, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, अब बाकी जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। समझ में रहा है, ठीक है ना, वीडियो ठीक है ना। इसमें याद कर लेने के लिए साइन थीटा कोस याद करना है तो सिर्फ ये दो याद करना, ठीक है। इसको जो पूछ रहे थे तुम, तो इसको देखो एक बार विस्तारित रूप में कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसका मेन फॉर्मूला ऐसे होता है तुम्हारा, इसका फॉर्मूला होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे सब निकलता है, देखो ये कोण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो यही ना किया है, यहाँ पर तुम्हारा कोण दिए हैं तो कोण इधर दिए हैं, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो क्या किया स्क्वायर, कोण तुम्हारा दिए हैं तो इधर क्या किया स्क्वायर इधर से हटा दिए हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर इधर रूट बन के चढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बता रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा इसे मान लो तुमको लंब के निकालना है फॉर्मूला, तो लंब को तुम यहीं पर आने दो, आधार को इधर भेज दो, तुम्हारा हो जाएगा कोण स्क्वायर होगा ना, ठीक है। इस आधार को इधर लाओ तो प्लस आधार है माइनस आधार हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर। अब बराबर में लंब स्क्वायर यहीं पर आएगा, कैसे इसी का निकालना है हमको। तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया, लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यही नहीं तुम्हारा लंब का बराबर कोण का माइनस आधार का, ये वाला रूट स्क्वायर इधर लाओगे तो यहाँ पर रूट में चढ़ जाएगा, इस तरह स्क्वायर उधर से खत्म करोगे तो इधर रूट चढ़ा दोगे। समझ में रहे हो। अरे देखो तुम्हारा यही ना, तुम्हारा ए वाला अंदर वाला दिख रहा है, कोण माइनस आधार दिख रहा है ना, और तुम्हारा रूट चढ़ा है तो खाली ये जो है इस पर जाकर चढ़ा दो रूट स्क्वायर को। तुम्हारा अगला का देखो, अगला तुम्हारा अगर मान के चलो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं हम अभी, लंब का, अगर आधार का निकालना हो तो आधार को यहीं पर लिख दो, ठीक है। इस लंब को इधर लाओ, तो लंब को इधर लाओ तो कोण का स्क्वायर और फिर से माइनस लंब का स्क्वायर, अब बराबर आधार का स्क्वायर यहीं पर आ जाएगा, निकल गया। इसको यहाँ पर आधार निकालना हो तो यहाँ पर हटा दो, रूट चढ़ा दो, ठीक है। यहाँ से रूट हटाओगे तो यहाँ पर आधार चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, यही तो है तुम्हारा। समझ में रहे, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है तुम्हारा, साइन थीटा बराबर मान लो तुम है साइन थीटा बराबर 3/4, तो इसको हल करना है, ठीक है। हल क्या करना है, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है तो हमको ये 5 को इसमें से बाकी निकालना है। तो निकालने के लिए देखो साइन थीटा बराबर तुम्हारा दिया है, साइन थीटा बराबर 3/4 है ना, बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कोण, यानी तुम्हारा लंब दिया है 3 और कोण दिया है 4, तो इसमें क्या है वो नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार हम क्या करेंगे डायरेक्ट निकाल लेंगे, आधार निकालो। इसलिए आधार बराबर, आधार का फॉर्मूला लगाओगे तो ये लगेगा कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट कोण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर होगा ना, यानी कोण क्या है तुम्हारा 4, तो रूट 4 का स्क्वायर फिर से माइनस लंब क्या है, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा। तुम्हारा 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 और घटाओ 3 3 का 9, घटाओगे तो कितना बचेगा, रूट 7, 16 में से 9 हो जाएगा 7 बचेगा, रूट 7। तुम्हारा आधार कितना निकल गया, रूट 7, ठीक है। आधार निकल गया, आधार बराबर, इसलिए आधार बराबर रूट 7। और बाकी इसमें तुम्हारा जितना है उस सबको निकाल दो। इसमें तुम्हारा जितना बचा है, क्या बचा, हमको कॉस थीटा का निकालना है,
साइन का इसमें यही ना तुम्हारा साइन थीटा का दिया था, बाकी ये सब निकालना था। तो इसमें कॉस थीटा का निकालना था, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन, आधार बटे कौन। तो मतलब इसमें आधार का मान क्या है तुम्हारा, आधार का मान अभी निकला है √7, तो √7 दे दो, ठीक है। और फिर से नीचे कौन, कौन का मान कितना है तुम्हारा, कौन का मान 4 है, तो 4 दे दो, तुम्हारा कॉस थीटा का मान निकल गया। अब निकालो टेन थीटा का, टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान निकालो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। तो मतलब लंब का मान क्या है, लंब का मान 3 है, हाँ 3 है। अब बटे आधार का मान, आधार का √7 यहाँ पर है, तो हो गया तुम्हारा टेन थीटा √7। हाँ अगला निकालो तुम कोट का, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बताओ तो इसमें आधार क्या है तुम्हारा, आधार है √7 और फिर से लंब है कितना, यहाँ पर लंब 3 है, √7 बटे 3। अगला निकालना हो तुम्हारा इसी तरह सेक थीटा का, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बटे आधार, ठीक है, कोण बटे आधार, ये ना होता है। तो बताओ तो कोण का मान क्या है तुम्हारा, कोण का मान 4 है, अब बटे आधार का मान √7 होगा, 4 बटे √7। फिर से एक और बचा कोसेक का, यहीं पे निकाल दो ये भी, CACC कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बटे लंब, कोण बटे लंब। तो कोण बटे लंब होता है ना, तो इसमें कोण का मान क्या है, कोण का मान 4 और लंब का मान 3 है, तो इसका हो जाएगा क्या, 4 बटे 3, 4 बटे 3 नहीं निकलेगा इस तरह, ये को दिया है, ये से 5 निकल गया तुम्हारा, ठीक है। चलो इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसको कोशिश करना, मैथ है ना तुम्हारे पास, बना के लेना करे तुम्हारा। अब दो एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में अगर तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया, मान के चलो तुम्हारा एगो त्रिभुज दे दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ABC, ठीक है, और तुम्हारा हाँ त्रिभुज है तुम्हारा, हो गया यहाँ पर है 90 डिग्री कोण, ठीक है। और तुम्हारा इसमें दे दिया अगर, ये दे दे तुम्हारा 4 और ये दे दे 3, ठीक है, 4 दे दिया है, 3 दे दिया है, ठीक है। इसमें बोल रहा है तुम्हारा तो साइन C का मान, साइन C का मान क्या होगा, हल करो। देखो तुम्हारा फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला है साइन C का मान क्या होगा, किस तरह निकला मालूम है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया है तुम्हारा, तुम्हारा दिया है, देखो इसमें तुम्हारा क्या दिया है, कोण यहाँ पर है ना, तो इसके लिए क्या है, चारों, इसको पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख दो। तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा, मान के चलो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस तुम अगर तुम आधार बटे कौन, अगर बी का लो तो बी का आधार हो जाएगा कौन, ठीक है। तुम्हारा कॉस बी बराबर दिया है कितना, आधार बटे यानी 3/4, कॉस बी बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। तो वो निकालना है कॉस सी बराबर क्या होगा, ठीक है, कॉस सी बराबर क्या होगा निकालना है, क्वेश्चन तुम्हारा है। देखो इसमें कॉस बी बराबर दिया है 3/4, हल करो इसको, चूंकि कॉस बी बराबर 3/4 है ना, कॉस बी बराबर 3/4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कौन, ठीक है। यानी इसमें तुम्हारा दे दिया आधार कितना दिया है 3 और कौन दिया है, क्या नहीं दिया है, लंब। तो लंब निकालो, इसलिए लंब बराबर, लंब का फॉर्मूला होता है
कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसको रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब कोण का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा ना। 4 चौका 16 माइनस 9 घटाओगे तो कितना बचेगा √7। तुम्हारा निकल गया लंब, कितना निकल गया √7, ठीक है। तुम्हारा ए दिया था ए वाला निकल गया तुम्हारा √7। हमको निकालना क्या है cos c, तो लिखो इसलिए cos c बराबर cos c, मतलब तुम cos c कहाँ पर है, देखो cos c, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कौन होता है ना, आधार बटे कौन। तो ये मतलब यहाँ पर c है, तो इस c के लिए आधार, ये बताओ ये c है ना, तो c के लिए आधार कौन होगा और कौन होगा। हाँ c के लिए हमको यही ना फॉर्मूला तुम्हारा होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कौन, ठीक है बराबर। तो आधार और कौन का मान रखेंगे तभी ना cos c का मान निकलेगा। तो आधार का मान इसमें क्या दिया है, देखो आधार का cos c है ना, तो यहाँ पर थीटा यानी यहाँ पर थीटा दिया है, तो इसके सामने वाला भुजा होता है लंब होता है ना, बताए यहाँ पर, ठीक है। इसके सामने का क्या होता है कोण, बच गया ये वाला आधार, यही ना। तो आधार का मान कितना है तुम्हारा BC, यानी BC है आपका, और फिर से कोण का मान कौन है, तो कोण बताया तो 90 डिग्री के सामने वाला यानी AC अभी यहीं पर बताए, इस तीनों को देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। BC बटे AC, और मतलब BC का मान कितना दिया है तुम्हारा, BC का 3 और AC का 4, 3/4 तुम्हारा आंसर हो गया। कितना cos थीटा का मान, cos c का मान, ऐसे ही तो बनेगा क्या। हाँ इसमें तुम्हारा टोटल हो गया, इस फार्मूला को कैसे भी इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा फार्मूला था, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी सब है, ए भी जरूरी है, ए भी जरूरी है, ए भी तुम्हारा जरूरी है, ठीक है। इसको पूरा कैसे भी कर इसमें इसको सिर्फ याद करना है साइन थीटा cos थीटा, और साइन का होता है लंब बटे कोण और cos का आधार बटे कोण, उसके बाद से उसको पलटते जाना है। लंब बटे कोण है आधार बटे कोण है, तो इसके ऊपर वाला ले लो, लंब को और कोण को ले लो, तुम लंब को और आधार को ले लो, ठीक है। तो तुम्हारा